बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे कैरियर इन आर्मी आफ्टर क्लास 12। देखिए, अगर आप कक्षा 12 पास हो चुके हो या 12वीं में आप पढ़ रहे हो या अपीयरिंग स्टूडेंट जिसे बोलते हैं, तो अपीयरिंग हो या पास आउट हो, तो देखिए 12वीं के बाद क्या होता है कि एम्पल ऑफ करियर्स आ जाते हैं, मतलब कि भरमार हो जाती है। आपको डायरेक्ट नौकरी भी मिल रही होती है, जैसे एसएससी सीजीएल का अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया जो 12वीं के बाद होता है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। रेलवे के भी कई एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और कई अन्य संस्थाएं जो है ना आपके रिक्रूटमेंट निकालती है। आप एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हो, नेवी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, तो कई चीज़ें, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हो, बीएसएफ वगैरह में 12वीं के बाद। तो आपकी जो है ना कई सारे फील्ड आ जाते हैं, तो डाउट होना लाजमी हो जाता है कि हम किस तरफ जाएं, क्या चुनें क्या ना चुनें। तो 12वीं के बाद असली डाउट जो है ना, शंकाएं जिसे कहते हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, 12वीं के बाद होता है। 10वीं के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, 10वीं के बाद पता ही नहीं होता है 12वीं करनी करनी है। लेकिन 12वीं के बाद समस्या आ जाती है, क्योंकि 12वीं के बाद कई सारे बच्चे जो है ना जॉब में लग जाते हैं और आगे की जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मेरी जो प्राइमरी जो है ना एडवाइस है आपको, कि आप आगे की एजुकेशन कंटिन्यू रखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं या आर्मी वगैरह में जाने के बेहद इच्छुक हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करना या बीएड या बीटेक या जो आप करें, बीटेक जो भी आप करना चाहें, मतलब 12वीं के बाद एमबीबीएस करना चाहें, जो भी एग्ज़ाम देना चाहें, वो अच्छे हैं। परंतु एनडीए वगैरह में भी अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी यहीं चर्चा करेंगे। अगर आप 12वीं के बाद जा रहे हो और आर्मी में करियर बनाने की सोच रहे हो, ठीक है, तो देखिए दो रास्ते हैं आपके पास में। या तो आप सोल्जर बन जाइए, जिसे अदर रैंक भी बोलते हैं, या आप ऑफिसर्स बन जाइए। अब देखिए, ऑफिसर्स कौन नहीं बनना चाहेगा, सब चाहेंगे कि, ये तो सब जानते हैं आज के टाइम पे, कि सिपाही बनोगे या अधिकारी बनोगे तो दोनों में अंतर सब जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी आपको, ठीक है, रहने की खाने की बढ़िया सुविधा मिलेगी आपको, ठीक है, लोग सल्यूट करेंगे, सम्मान देंगे आपको। एज वेल एज आर्मी में भी आपको सम्मान मिलेगा, और जब रिटायर होकर बाहर आओगे तो भी आपको सम्मान मिलेगा। तो मतलब हर चीज़ में जो है ना अंतर है। तो कौन नहीं बनना चाहेगा, सब ऑफिसर्स ही बनना चाहेंगे। लेकिन देखिए, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अलग है इसकी, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आप कुछ ना करें और बस बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो आर्मी में 12th बाद के जो बच्चे जाते हैं वो एनडीए के थ्रू जाते हैं। तो एनडीए एक अच्छा एग्ज़ाम, ऐसा एकदम इजी भी नहीं, हलवा भी नहीं कि सब लोग निकाल लेंगे एनडीए और एसएसबी और बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो, वो भी नहीं है। मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आती लेकिन फिर भी मेहनत करते रहते हैं, ऐसे बच्चे जो है ना एनडीए वगैरह क्वालिफाई कर ले जाते हैं। हालांकि स्पीच थोड़ी सी ज़्यादा हो रही, बट ये सारी स्पीच आपके काम की है, ठीक है। तो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक नंबर पर, कि अगर आप आर्मी में सोल्जर बनना चाहते हो 12वीं में, तो उसके क्या रास्ते हैं। दूसरे बात फिर हम, अगर आप ऑफिसर्स बनना चाहते हो तो उसके क्या रास्ते हैं। लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, लेकिन सारी चीज़ों को बड़े ही माइन्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो हमें कमेंट करके उसे ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर टॉपिक ज़बरदस्त हुआ तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कैरियर इन आर्मी आफ्टर 12। देखिए, आर्मी का जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ये सिंपल लाइफ नहीं होती है। आप ये इन्हें देखिए, ये आर्मी के कोई जवान है, सेना के नहीं है, एक वीडियो ऐसे लिया गया आपको समझाने के लिए। आसपास आप बर्फ वगैरह, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फौजी जवान जो है ना लगा हुआ है। और देखिए तत्परता, देखिए इसकी एकदम से, मतलब कंसंट्रेशन देखिए, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू पे देखे जा रहा है, मतलब कि, और हो सकता है ये काम ये पिछले 5 साल से रोज एक ही काम कर रहा हो। तो ऐसी आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक ही काम कर सकें बहुत दिनों तक, वो भी कंसंट्रेशन के साथ में। और देखिए, आप यहाँ से देखिए किस तरह का जो है ना एरिया है, बर्फीला एरिया है, लोग बने रहते हैं। जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती, वहाँ पर ये लोग जो है ना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो कुछ टफनेस भरी ड्यूटी रहेगी आपकी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की आर्मी की जॉब होती ही है, ठीक है। ये देखिए, मैंने गूगल से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कई सारे बच्चों ने पूछे हैं। अब इन क्वेश्चनों के जवाब लास्ट में, एकदम सारा हम टॉपिक जब कवर कर लेंगे तब इनके सारे को जवाब देंगे, क्योंकि जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो ये अपने आप आपके पास जवाब आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इनका जो है ना जवाब देने की कोशिश करेंगे, अलग से लास्ट में जो है ना स्लाइड में बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको कहा था कि सबसे पहले सोल्जर का देख लेते हैं, किस तरह से आपकी जो है ना भर्ती होती है। तो सोल्जर की एरिया क्या है, कि सबसे पहले आता है सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसमें बहुत वैकेंसी रहती है जनरल ड्यूटी, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि 17.5 से 21 साल की उम्र होनी चाहिए और हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और कक्षा 10 पास होने चाहिए 45% नंबर के साथ में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसकी थी। अब इसके बाद बात आती है सोल्जर टेक्निकल की। अब देखिए टेक्निकल क्या है कि आपके पास में जनरल ड्यूटी से थोड़ा ज़्यादा आपको पेमेंट मिलेगी, आप टेक्निकल में रहेंगे। ठीक है, आपकी जो है ना उम्र सीमा वही है 17.5 से 23 साल, हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर और सीना आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव। अब इसमें क्या चाहिए कि आपका कक्षा 12 पास होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल है तो जाहिर सी बात है आपके पास में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, साथ में इंग्लिश भी, और 50% नंबर भी आपके होने चाहिए। तो टेक्निकल में जाओगे आप तो आपके पास में 12th PCM से होना चाहिए प्लस 50% मार्क्स भी होने चाहिए। फिर सोल्जर टेक्नीशियन एविएशन। एविएशन का मतलब देखिए आर्मी में क्या है कि कुछ आपके जहाज भी होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह रहते हैं, तो उसके अगर आप टेक्नीशियन बनते हो तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया ही रखा गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि आर्मी में किस किस तरह की जो है ना जो सिपाही भर्ती होती है, किस किस पोस्ट पर होती है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो आता है वो आते हैं सोल्जर टेक्निकल की, वो भी नर्सिंग में टेक्निकल। तो ये भी टेक्निकल ही बोलते हैं बट ये नर्सिंग डिपार्टमेंट मतलब मेडिकल का डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है। इसमें क्या है, इस पर आप ध्यान ना दो। देखिए फॉर्म भरने की जो तिथि होगी ना, उसकी अंतिम तिथि से आपकी जो है ना उम्र सीमा की गणना होगी। तो 17.5 से 23 साल के बच्चे फॉर्म भरेंगे। 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीने का फुला होना चाहिए। ठीक है, तो नर्सिंग में जाने के लिए क्या है कि सेम चीज़ है जैसे टेक्निकल में जाने के था, तो उसमें PCM से मांगा गया था। इसमें क्या है कि आपको बायो से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, जिसे आप PCB के नाम से भी जानते हो, और 50% नंबर। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, टेक्निकल का जैसा था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, इसमें फिजिक्स में बायो है और 50% नंबर भी होने चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है सोल्जर क्लर्क। ये कहा जाता है थोड़ी सी आराम की नौकरी होती है सोल्जर क्लर्क वाले की। देखिए क्लर्क कहीं भी हो आराम के ही होते हैं, तो सेना में है तो थोड़ी कम आराम बट आराम रहने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है कि 17.5 से 23 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। हाइट देखिए कम मांगी गई है, कम हाइट वाले भी इसमें जा सकते हैं। 162 सेंटी, सीना आपका वही है। इसमें क्या कक्षा 12 पास होना चाहिए किसी से भी, चाहे कला से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, बट 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। तो कला साहित्य विज्ञान जो भी है आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक, बट 60% नंबर होने चाहिए। इसके बाद बात आती है सोल्जर ट्रेड्समैन की। ये ट्रेड्समैन क्या होता है मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे कि होते हैं बाल काटने वाले, हेयर जो कट लेते हैं आपका, बाल काटने वाले, ये ट्रेड्समैन में आते हैं। ठीक है, मोची जैसे होते हैं, मोची की भर्ती होती है। ठीक है, तो ये ट्रेड्समैन में आते हैं। जैसे कि वाशरमैन, कपड़े धोने वाले, तो जो कपड़े धोते हैं ना लोग, वो भी जो है ना ट्रेड्समैन में आते हैं। तो ट्रेड्समैन दो तरह के होते हैं, एक कक्षा 10 पास वाले होते हैं, एक थोड़ा 8 पास वाले होते हैं। अब दोनों की उम्र सीमा सेम ही है, 17.5 से 23। हाइट दोनों की सेम है और सीना भी दोनों का सेम है। बट इसमें क्या कि कक्षा 10 पास वाले मांगे गए, इसमें 8 पास वाले मांगे गए हैं। तो आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी, आई होप कि 10th पास तो सारे लोग इसमें देख रहे होंगे। आज के ज़माने में 10th कौन नहीं किया होता है, सारे तो कम से कम 12th, आजकल तो सब कम से कम ग्रेजुएट होने लगे हैं। वो ज़माना गया जब 10वीं पास मिला करते, अब कम से कम पढ़ाई शिक्षा मुझे तो लगता है ग्रेजुएट हो गई है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हर किसी के पास मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना हमने सोल्जर जो आपका सिपाही भर्ती होती है उसके बारे में बताया कि किस किस तरह की सिपाही की भर्ती आती है। अब बड़ी बात आती है कि भर्ती आप जानोगे कैसे। आप कैसे जानोगे कि भाई यहाँ भर्ती आ गई है, हमें फॉर्म भरना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अभी एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा जो कि आर्मी की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से देखना है कि आपकी भर्ती आ गई, आपको अपना फॉर्म किस तरह से भरना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इसी वीडियो में सब कुछ आपका मैं क्लियर कर दूँगा। अब एक बात आती है, वेतन कितना मिलेगा, एक सिपाही का वेतन कितना होता है। ठीक है, तो जो वेतन पड़ता है वही करीब 33,000 रुपये से 35,000 रुपये के आसपास प्रति माह का सैलरी आपको मिलती है अगर आप आज की डेट में भर्ती हो रहे हो। ठीक है, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, मान लीजिए आज की डेट में कोई सूबेदार मेजर है, SM। वेतन धीरे धीरे आप जो है ना आपका प्रमोशन होता रहता है, जैसे कि आपकी नौकरी बढ़ती रहती है तो वैसे ही आपका प्रमोशन भी होता रहता है। आप हवलदार बनते हैं, JCO बनते हैं, फिर आप सूबेदार मेजर वगैरह बनते हैं जाके।
और इसमें हाईएस्ट रैंक आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑनरी पहले बनते हैं, फिर ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं। तो ऑनरी कैप्टन तक इनकी हाईएस्ट रैंक होती है। ठीक है, तो ये हमने सैलरी के बारे में कुछ बातें कर ली जो कि ज़रूरी होती हैं, आपको थोड़ा मोटिवेट करती हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ से सैलरी की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सिपाही की बात वहाँ से ख़त्म हो जाती है। हमने अच्छे से सारी चीज़ें देख ली कि सिपाही किस तरह से भर्ती होना है, क्या क्या आपके जो है ना पोस्ट रहती हैं अलग अलग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑफिसर्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, हम थोड़ा कलर में बदलाव करते हैं ताकि आपको अच्छे से देखिए। अब देखिए ऑफिसर्स किस तरह से बनते हैं। ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स दो रास्ते हैं, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो 12th पास हैं या 12th अभी अपीयरिंग है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग रास्ते हैं। ठीक, ये इस वीडियो में सिर्फ हम 12th पास वालों के देख रहे हैं और अपीयरिंग वालों के लिए। तो ऑफिसर्स बनने के दो ही रास्ते हैं आपके पास में, एक तो एनडीए, दूसरा टीईएस है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो एनडीए में क्या है कि बॉयज़ या गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, इसके लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लड़की हैं, आप गर्ल्स हैं, आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आप एनडीए पे फोकस करना चालू कर दीजिए अगर आपको जाना है। ठीक है, सिर्फ 12th पास लड़कियों के लिए सिर्फ यही ऑप्शन, सिपाही में भी नहीं जा सकती हैं आप। लेकिन पिछले 2 सालों से आर्मी में ही वैकेंसी आ रही है, आर्मी पुलिस की, आर्मी पुलिस की। ठीक है, तो आर्मी पुलिस में जो है ना हर साल 100 वैकेंसी निकालते हैं ये। तो इसमें ये लेटेस्ट 2 साल से कुछ बदलाव हुआ है। ये क्या है, आर्मी पुलिस सिपाही की रैंक पे भर्ती होती है आपकी। ठीक है, तो ये भी सिपाही रहते हैं। तो ये भर्ती अभी चल रही है लड़कियों के लिए, 2 साल से कंटिन्यूस आ रही है, अगले साल भी आएगी। तो आप इसमें जो है ना ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन इसमें वैकेंसी काफ़ी कम रहती है, हालांकि एनडीए में और भी कम रहती है, पर एनडीए की बात ही कुछ और रहती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जाना चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं आप। हमने जब वैकेंसी आई थी तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाए थे, आप जाके पुराना सर्च कर सकते हैं, आर्मी पुलिस महिला की भर्ती। तो आप जाके यूट्यूब पे ही सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, एनडीए के बारे में बात कर रहे थे। तो एनडीए में लड़के लड़कियां दोनों, और इसमें लड़के सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने की श्रृंखला में थोड़ा सा एनडीए के बारे में बताते हैं आपको। तो का जो पूरा नाम है बच्चों वो क्या है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। बगल में ये वीडियो चल रहा है आपके साइड में, तो देखेंगे ये एनडीए का ही वीडियो दिखाया जा रहा है। और ये जो ग्राउंड है, अगर इन आप में से कोई सेलेक्ट, इसी ग्राउंड में आपकी चलेगी परेड। ठीक है, और इस ग्राउंड से हर एनडीए के कैंडिडेट को जो होता है बड़ा ही गर्व होता है। ये देखिए पासिंग आउट परेड हो रही। आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है 3 साल की, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी वो होगी पासिंग आउट परेड, जिसे पीओपी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर होगी, आप ऐसे करके परेड करके एक अंतिम पग अभी आपको दिखेगा, वहाँ फाइनल क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपकी जो है ना ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती। फिर इसके बाद 3 साल के बाद आप आईएमए भेजे जाते हैं, क्योंकि आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में, वहाँ भेजा जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग वहाँ होती है। फिर उसके बाद आप फाइनली पास आउट होते हो तो आप कमीशन लेते हो आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट। साल की आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो एनडीए के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा जो मैंने रंगाई पुताई कर दी है इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो का भी लुत्फ़ लो और जानकारी भी साथ में देखते रहो। तो इसमें एनडीए में इंडिया और नेपाल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, और मेल एंड फीमेल इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एनडीए की जो वैकेंसी है ये यूपीएससी द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, साल में 2 बार आती है, एक बार आता है एनडीए 1, एक बार आता है एनडीए 2, साल में 2 बार। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हमने आपकी उम्र सीमा के बारे में बता दिया। ये उम्र सीमा की गणना फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है वहाँ से गणना की जाती है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। और में क्या रहता है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए, दोनों ही चलते हैं। ठीक है, और जो है ना सिर्फ 12th पास होने से ही काम चलेगा, चाहे आप आर्ट से हो चाहे कॉमर्स से हो, डजेंट मैटर। बट अगर आपको यहीं नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होना चाहिए। लेकिन आर्मी के लिए इसकी नॉट रिक्वायरमेंट, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 12th के बाद आर्मी में कैसे करियर बनाए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो एक हमने एनडीए के बारे में बता दिया आपको, अब दूसरा हम बताते हैं आपको टीईएस के बारे में।
अब देखिए टीईएस क्या होता है। टीईएस होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें क्या उम्र सीमा वही है, 16.5 से 19.5 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि जो ये लोग एडमिट कार्ड भेजते हैं वो जो आपका जेईई मेंस का जो आपका स्कोर है उस स्कोर के आधार पर भेजते हैं। अब जेईई मेंस अगर आपको ना पता हो तो वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक होती है जो कि भारत के मुख्य एग्जामों को कंडक्ट करवाती है। तो ये क्या करती है, ये आईआईटी जेईई नाम का एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों को बीटेक में दाखिला मिलता है। अब बीटेक कौन से, जो आईआईटी एनआईटी वगैरह कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं जो भारत में नहीं अपितु विश्व में अपना नाम रखते हैं, ऐसे कॉलेजों में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको एनटीए द्वारा आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम जो है ना कंडक्ट करवाती है। मेंस और एडवांस होता है, तो वो आपको इम्तहान देने होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने मेंस दिया है तभी आप टीईएस में जो है ना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। फॉर्म भरने को आप भर ले दो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो जेईई मेंस का जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पर जो है ना आपको इसमें एडमिट कार्ड देके बुलाया जाएगा। अब क्या हुआ कि टीईएस में ऑलरेडी इन्होंने जेईई मेंस के आधार पर आपको जो ना बुलाया है, तो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट एसएसबी। एनडीए में क्या होता है कि उसमें आपको जो है ना 12th के नंबर भी नहीं देखते हैं, तो सबको एडमिट कार्ड मोस्टली आ जाते हैं, तो एक रिटन एग्ज़ाम भी वो लोग करवाते हैं। इसमें क्या है कि कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका ये है कि टेक्निकल एंट्री है तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही जाओगे। और एनडीए में क्या है कि उसमें खुला भर्ती चलता है, उसमें आपको इन्फेंट्री या जो और उनकी बटालियन होती है उनमें भी जाने का मौका मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और साथ में क्या होना चाहिए कि पीसीएम में 60% नंबर भी होने चाहिए टेक्निकल एंट्री में जाने के लिए, और सिर्फ बॉयज़ ही जाएंगे इसमें। ठीक है। तो दो चीज़ें, एक तो पीसीएम में 60% नंबर, और दूसरा जेईई मेंस आपने दिया होना चाहिए, और जितने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एडमिट कार्ड आने के। ठीक है। तो ये हमने टीईएस के बारे में भी देख लिया। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एनडीए का, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, देन आफ्टर आपका आ जाएगा रिटन एग्जाम होने के बाद एसएसबी, देन आपका जो है ना एक आएगी मेडिकल, तुरंत एसएसबी के बाद मेडिकल हो जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है। मेरिट लिस्ट में नाम हो जाने के बाद आप एनडीए में ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। ठीक है। और एनडीए में ट्रेनिंग 3 साल के बाद आप आईएमए भेज दिए जाएंगे, और आईएमए में 1 साल के बाद आप जो है ना ऑफिसर्स के रूप में कमीशनिंग लेंगे, लेफ्टिनेंट बनाए जाएंगे। ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। टेक्निकल एंट्री स्कीम का क्या है कि जो आपका जेईई मेन का जो एग्ज़ाम था उसके स्कोर के आधार पर आपको एसएसबी के लिए बुलाएंगे, देन आपका मेडिकल होगा, रिकमेंड हो जाते हो अगर तुरंत ही, फिर इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप भी ट्रेनिंग के लिए बुला लिए जाओगे। ठीक है। तो ये आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहा। अब देखिए रैंक एंड सैलरी के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तो रैंक एंड सैलरी आपकी क्या है कि अगर आप जो है ना भर्ती होते हो, जैसे कमिश्निंग होती है तो लेफ्टिनेंट बनते हो, आपका मूल वेतन रहता है 56,100 रुपये। ठीक है। और महीने अभी आपको बताया होगा कि इनकी टोटल सैलरी जो है ना, जैसे कमिश्निंग लेते हैं 90,000 रुपये प्रति महीने के आसपास बनती है। तो मैंने तो यहाँ बेसिक सैलरी आपको बताई 56,100, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि मंथली 90,000 बनती है। तो ये कैसे, देखिए कुछ अलाउंस वगैरह आपको अलग से मिलते हैं तो उसकी वजह से सैलरी थोड़ा बढ़ जाती है। मैं आपको आगे से बताऊंगा कि कौन कौन से अलाउंसेस रहते हैं आपके जिसकी वजह से सैलरी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, धैर्य बनाए रहिए क्योंकि जानकारी आपको जो है ना एकदम सही सटीक और काफ़ी बढ़िया मिल रही है। ठीक है। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पानी वानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। फ़िलहाल मुझे भी प्यास लग रही थोड़ी सी, बट हम थोड़ी सी देर में पीते हैं। आप चाहें तो पी सकते हैं इसे पॉज करके। तो अब हम लेफ्टिनेंट की देख लिए, कैप्टन देखेंगे। तो ये आप यहाँ से रैंक भी जान सकते हो कि रैंक आपकी किस तरह बढ़ती है। तो यहाँ से कैप्टन की सैलरी आपका मूल वेतन 61,000 हो जाएगा, मेजर का हो जाएगा 69,400, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल का 1,21 हो जाएगा, और कर्नल का आपका हो जाएगा 1,30। ठीक है। ब्रिगेडियर का आपका हो जाएगा 1,39, आर्मी जनरल जो मेजर जनरल होते हैं उनका 1,44, लेफ्टिनेंट जनरल का 1,42। इसके बाद जो है ना जनरल की रैंक आती है, उनका जो है ना फिक्स रहता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो रैंक भी आपने यहाँ से देख ली और आपने मूल वेतन भी यहाँ से देख लिया। ठीक है। अब बताते हैं आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं जिसकी वजह से सैलरी आपकी हाइक कर जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 3,600 रुपये, मिलिट्री सर्विस पे 15,500। ठीक है। काउंटर इंश्योरेंस जैसी आपका जो ना 6,300,
ड्रेस अलाउंस 20,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। फील्ड एरिया अलाउंस 10,500, पैरासूट पे 1,200 रुपये, हाई एल्टीट्यूड 5300 रुपये, सियाचिन में 42,500। देखिए सियाचिन में अगर आप पोस्टेड होते तो आपको जो है ना इतना रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना भी दुर्लभ होता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। स्पेशल फोर्सेस का अलाउंस 9,000 रुपये प्रति महीने होता है। फ्लाइंग पे अगर आप जो है ना पायलट वगैरह बनते हो जाके एनडीए के बाद में, तो आपको 25,000 रुपये प्रति महीने अलग से मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपको जो है ना बेनिफिट दिए जाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स की ये भर्ती आपको जो है ना बेनिफिट थे। इसके अलावा ये सबको मिलते हैं, चाहे आप सिपाही हो चाहे आप ऑफिसर्स हो। रेल एयर ट्रेवल मिलता है, फ्री हॉस्पिटल सबको मिलता है, इंटरेस्ट कम वाला लोन सबको मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी सबको मिलती है, राशन सबको मिलता है, ठीक है। तो चाहे सिपाही हो चाहे अफसर, ये सी सबके लिए बराबर रहती हैं। तो ये कुछ अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। अब देखिए एफएक्यू का टाइम है, जो मैंने आपको सबसे आगे बताया था कि ये कुछ प्रश्न है बच्चों के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए प्रश्न क्या है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 12th विदाउट एनडीए। तो विदाउट एनडीए 12th के बाद या तो आप सिपाही बन जाओ रैली भर्ती में शामिल होके, ठीक है, 12th के बाद वो भी होती है, या फिर आप जो है ना विदाउट एनडीए में आप टेक्निकल इंटरी स्कीम के तहत भी जा सकते हो, ठीक है। हाउ टू जॉइन आर्मी आफ्टर 12th फॉर फीमेल, सिर्फ एक रास्ता है एनडीए। और अभी जो है ना लेटेस्ट में आर्मी पुलिस की वैकेंसी आती है, 100 वैकेंसी आई थी पिछले 2 सालों में। तो आप चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से जो है ना आप सिपाही भी बन सकती हैं, महिला सिपाही पुलिस में, आर्मी पुलिस में, ठीक है, मिलिट्री पुलिस जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जो है ना हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 12th आर्ट्स, आर्ट्स के बाद आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो है ना आप सिपाही बन सकते हो, सोल्जर की जो रैली भर्ती आती है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। हाउ टू ज्वाइन आर्मी आफ्टर 12th कॉमर्स, आपके पास में एनडीए खुला ऑप्शन है और सिपाही भी बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद आर्मी जॉब्स आफ्टर 12th साइंस, आपके साइंस के स्टूडेंट हो तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में जा सकते हो, एनडीए में जा सकते हो और सिपाही वगैरह भी बन सकते हो, ठीक है। जो है ना जस्ट आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज वी आर लाइव, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं है, ये हमने प्लान किया था कि लाइव जाके ये चीज़ करेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाई। तो अभी ये ऑफलाइन में हम जो है ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर टॉपिक कुछ वाइड हुआ तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। जो भी शंका है आप ज़रूर कमेंट करिएगा हमें। तो फिलहाल हमने कई चीज़ें डिस्कस कर ली, अब एक चीज़ और बची है, उसे और लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा। आपको जो है ना डालना है ज्वाइन इंडियन, INDIAN डालेंगे और आप इंटर मारेंगे तो कुछ इस तरह का खुल के आएगा, जो आपके पहले पेज पर आए। आप जो है ना उसी में सबसे ऊपर क्लिक कर देना। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए ऊपर ही ये आ रहा है joinindianarmy.nic.in, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये सब ब्लॉक कर दो बेकार में। ये जो कैप्सा मांग रहा है ये आपको भरना है, जैसे कि 6517 382। तो ये जो मैंने भरा ये आप मत भरना, आपका दूसरा कैप्चा रहेगा, ठीक है। जो है ना इसमें भरने के बाद वैलिड 6517, ये देखिए हमने थोड़ा सा गलत भर दिया, इसलिए बता रहा है कि वैलिड भरो, और ये अब वैलिड हमने भरा, ठीक है। इस तरह आपकी जो है ना वेबसाइट खुल जाएगी। और वेबसाइट खुल जाने के बाद आप यहाँ से, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आपको रैली भर्ती या किसी पर किस तरह जाना है। तो सिपाही भर्ती के लिए आप कहाँ जा सकते हो, नीचे आना स्क्रॉल करके। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन, और यहाँ पर लिखा है जेसीओ और अदर रैंक। तो सिपाही भर्ती के लिए आपको देखना है तो इस पर जाना, ठीक है। और ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर जाना, ठीक है। तो जेसीओ के लिए इस पर यहाँ क्लिक कर देना। जो भी आपकी रैली भर्ती चल रही है सारी आपको दिख जाएगी एक तरफ से। ये देखो यहाँ आर्चिव पे क्लिक कर दो तो सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा क्या क्या भर्तियाँ चल रही हैं। ये देखिए चेंज ऑफ रैली डेट, नोटिफिकेशन जो भी है, आरओ जालंधर, एआरओ, एआरओ का मतलब होता है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस फिरोजपुर, ठीक है। तो सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर चल रही हैं और यहीं से आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, यहाँ पर आप जो है ना पहले रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। तो ये हो गया रैली भर्ती का, मैंने आपको बता दिया
कि अगर आपको सिपाही बनना है तो किस तरह से। अब देखिए ऑफिसर्स के लिए क्या रहता है, यहीं पर आप नीचे आना, यहाँ पर देखना ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन, व्यू ऑल कर देना। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन चल रही है सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो देखिए अभी चल रही है जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी वाली, स्पेशल एंट्री वाली, तो आप यहाँ से देख सकते हो, नोटिफिकेशन इनका पढ़ सकते हो। देखिए टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी चल रहा है 47 बैच के लिए, तो आप ये भी भर सकते हो। ठीक, पब्लिश 24 जनवरी 2022 को ये एप्लीकेशन जारी की गई थी। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके, रजिस्टर करके अप्लाई ऑनलाइन पे फॉर्म भर के आप अपना इसका भी एप्लीकेशन भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि आप किस तरह से जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अपनी जाके वैकेंसी जो है उसे चेक कर सकते हो कि हाँ भाई आई है या नहीं आई है। और ये जो आपको फ्रंट में दिख रही है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस यहीं आना है, सारी चीज़ें यहीं से आपको पिक करनी है ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी डिटेल वीडियो था। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।